बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेसिमल्स। आज हम करने वाले हैं डेसिमल्स के ऊपर चारों ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप आप सबको पिछला चैप्टर बहुत क्लियर है, डेसिमल का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। अगर कोई बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है, या जो बच्चा इवैल्यूएशन टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, या जो बच्चा एक्टिविटी में अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अपनी कैट मैम के पास जाओ और उनसे थोड़ा सा उनका दिमाग और खाओ और उनसे पूछो कि मैम एक्चुअली ये जो डेसिमल्स हैं ये काम कहाँ आते हैं, जरा थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, तब जाके मजा आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन करना कभी नहीं भूलेंगे हम, ठीक है, जरूर पूछेंगे क्यों और कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो 4 ऑपरेशंस हैं। हम दो करके ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। एग्जांपल है दो नंबर्स का 176.234 एंड 122.34, ठीक है। अब यही दो नंबर्स है जो मैं ऐड करूंगी, 176.234। डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगाएंगे और राइट हैंड साइड के नंबर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस अगर कोई नंबर आपका लाइक नंबर्स नहीं है तो उनको लाइक नंबर बना दो, सिंपल, ठीक है। अब ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए, बस इतना याद रखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, दैट्स इट। 4 + 0 4, 4 + 3 7, 3 + 2 5। अगर मान लो ये 10 से ज्यादा, 10 या 10 से बड़ा नंबर होता तो हम इसको कैरी भी करते बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल एडिशन में करते हैं, बट यहाँ पे हमने कैरी नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कैरी की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है। अभी 6 + 2 8, 7 + 2 9 एंड ये आपका फाइनल आंसर है 298.572, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आंसर है। सो अब आपको मान लो सब्ट्रैक्शन करना, 176.234 माइनस 122.340, वही सेम हमने किया, डेसिमल के नीचे डेसिमल। और अब देखिए सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे कैरी आउट होता है वैसे ही आपने करना है, ठीक है। 4 - 0 4, 3 - 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो आप लेंगे कैरी, बनाएंगे इसको 1, ये बन गया 13, 13 में से 4 गया, आपका बनता है 13 में से 4 गया 9। अब 1 में से 3 नहीं जा सकता तो ये भी लेगा कैरी, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो बना 8। अब 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो 53.894 इज योर आंसर, ओके। सो 53.894 आपका आंसर है। तो हमने इसमें क्या दो चीजें नोटिस करी। नंबर 1, अगर दोनों नंबर्स जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाइक टर्म्स नहीं है तो उसको सबसे पहले आप लाइक टर्म में कन्वर्ट कीजिए। नंबर 2, अगर हमारा कैरी या हमारा वो होता है बोरो होता है तो हम बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे हमारा नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। एंड नंबर 3, चाहे कुछ हो जाए, रूल इज डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही रहेगा, दैट्स इट। ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बिल्कुल ढंग से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग प्लीज खुद से करिए, या आपका होमवर्क मान लो या क्लास वर्क मान लो, इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। करना क्या है, एडिशन, जब जितने नंबर ऑफ आपको कलर्ड
ट्रायंगल्स या कलर्ड पोर्शंस हैं, कलर्ड स्क्वायर्स हैं, उनको आपको ऐड करना है, काउंट करके ऐड करेंगे और उसके बाद उसको उसका जो आंसर है वो आपको अपने लास्ट आंसर वाले फिगर में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डियर कैट्स प्लीज चेक कि सबका सही हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपली एडिशन। आई एम डूइंग पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी इज 18.2, 25.36 एंड 90.08। तो यहाँ 2 के आगे क्या लगा दूंगी मैं? 0 प्लस प्लस। अब सिंपल 6 plus 8 is 14, 1 carry 4, 3 plus 3 is 6, decimal, 8 plus 5 is 13, 1 3, 9 10 11 12 13, 133.64 मेरा आंसर आ गया। समझ में आया आपको क्या करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते जाना है, अनलाइक टर्म्स को अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है एंड नॉर्मल एडिशन की तरह कैरी आउट करना है। दैट्स इट, सिंपल। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू इज एबल टू डू इट। डियर कैट्स, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक बच्चे सारा ये ना कर लें, सारा का सारा ये क्वेश्चन ना कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दैट सेज सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जब भी फ्रॉम आता है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है बी पोर्शन में, सब्ट्रैक्ट 105.026 फ्रॉम 317.54। तो फ्रॉम वाला पोर्शन आप पहले लिखेंगे, 317.54 आपने पहले लिखा। उसके बाद आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के डेसिमल के पहले के नंबर, डेसिमल के बाद के नंबर, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो ये इनको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट किया। अब कैरी लेगा, ये बोरो करेगा, मतलब ये 4 है तो ये 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 0 गया 1 एंड 3 में से 1 गया 2। तो 212.514 is your correct answer. 212.514 is the correct answer. Okay? उसी तरह एक और पोर्शन लेती हूँ, आई पोर्शन। डायरेक्ट लिख रही हूँ, फ्रॉम है 400.71 और सब्ट्रैक्ट करना है 371.06 को, माइनस किया। लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैरी लिया इसने, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये 11 में से 6 गया 5 बचा, 6 में से 0 गया 6 पॉइंट। अब यहाँ पर देखो सेम है, ये 3 हो गया, ये 10, अब ये 10 का 9 बन गया और इसने इसको 10 दिया। 10 minus 1 is 9, 9 minus 7 is 2, 3 minus 3 is 0 and 29.65 is your answer. So again it is time for you to pause this video and do this question number 3 entirely on your own right now during the class. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई है। इसमें हमारे पास 2 से ज्यादा के एडिशन या सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों ही हैं, तो हम एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि पहले हम करते हैं पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए मैंने किया। पार्ट नंबर ए में है 71.26 प्लस 40.79 माइनस 31.8। तो बच्चे आप ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को पहले आप प्लस कर लीजिए। 71.26 एंड 40.79 को आपने ऐड किया तो ये आपका आया 5, 1 कैरी
0 1 कैरी डेसिमल 2 7 + 4 is 11। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 31.8। अब वो 8 के बाद आप 0 लगा दीजिए क्योंकि आपको इसको लाइक डेसिमल भी कन्वर्ट करना है। 5 में से 0 गया 5, अब ये नहीं हो सकता, ये 1 हो गया, और ये 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, डेसिमल 1 1 0। अब देखो ये 11 है, मतलब आप इसको देखोगे तो ये 11 ही होगा। 11 में से 8 3 गया 8, 80.25 इसका टोटल आंसर है। तो आपने क्या किया, पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन कहानी हर बार ऐसे नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी में आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर एडिशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी डी में भी पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर आपने करना है 99.99 माइनस 9.98, यही है 9.88, सॉरी 9.88। इनको माइनस किया 1 1 डेसिमल 09। फिर इसमें से आपने माइनस किया 19.65 माइनस किया। देखिए ये 0 हो गया, ये 1, 11 में से 5 गया तो ये 6 बचा, और यहाँ पर था कुछ नहीं, इसने इससे लिया ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 से 9 हो गया, और इसने यहाँ दिया 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 9 0, 8 में से 1 7। अब ये बना 70.46। अब देखिए अगला जो नंबर है वो है 30.2, तो आपने इसमें ऐड करना है 30.20, 6.0 100 and 10, तो 100.66 इज योर फाइनल आंसर। जैसे जैसे स्टेप्स दिए हुए हैं वैसे वैसे आपको कैरी आउट करने हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने आप से ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, ठीक है। डियर कैट्स, प्लीज हेल्प आउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड मेक श्योर दैट दे आर एबल टू डू इट, ओके। अब हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बट हम लोग थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम एक साथ करें। यहाँ पे हम छोटा सा ही इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2, उसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तालिका bought 2.750 of apple, इतना grapes, इतना mangoes, how many kg of fruit did तालिका buy? सिंपल है, एप्पल लाई वो 2.750, ग्रेप्स लाई वो 1.250 एंड मैंगोस लाई वो 3.500। इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 0 7 8 9 10 15.1 3 5 6 7, मतलब 7.5 kg फ्रूट वो लेकर आए। तालिका बॉट, देयरफॉर तालिका बॉट। अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आप लोगों को अमाउंट ऑफ एप्पल्स बॉट बाय तालिका 2.750 kg, तो अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ ग्रेप्स एंड वेट ऑफ मैंगोज, टोटल फ्रूट ब्रॉट बाय तालिका, इन तीनों का सम एंड दिस। अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। मैंने नहीं किया है लेकिन आपकी नोटबुक्स में पूरा प्रोसेस होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी से आदत पड़ेगी पूरा प्रोसीजर लिखने की, तो ही आप बड़ी क्लासेस में इसको पूरा लिख पाएंगे, ओके। Then you have question number 2. It says
Rajiv walked 2.5 kilometer, then he took a bus and traveled 6.5. He traveled a total of this now. How many more kilometer does he have to travel? तो भाई देखो, वॉक उसने किया 2.5 किलोमीटर, ठीक है, और बाय बस उसने गया 6.5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2.5 प्लस 6.5, दैट इज 9 किलोमीटर, 9.0 या 9 किलोमीटर. नाउ he has to travel a total distance of 11.250. तो टोटल डिस्टेंस 11.250 है. तो how many more kilometer does he have to travel? तो more kilometer difference निकालना है, ठीक है. So distance to be traveled more, इसमें से माइनस कर दीजिए 9.000, तो 2, 5 और 10, 11 में से 9 गया 2.250 किलोमीटर उसको और आगे ट्रैवल करना है. So understood how you have to do it? That means 2.250 किलोमीटर को और आगे ट्रैवल करेगा ही करेगा. Got it? चलिए आगे करते हैं. It rained 3.5 centimeter on Monday, इतना on Tuesday, इतना on Wednesday. How much did it rain in 3 days? All you need to do is you just have to add all the 3 days together. ठीक है? So simple add करेंगे आप इसको और इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा कुछ 7.5 सेंटीमीटर आएगा. 7.5 सेंटीमीटर. ओके, करके देख लेना, मुझे नहीं पता. ठीक है? A carpenter bought a 0.9 meter long log of wood. He chopped off 0.7 meter of it. How much wood is left? तो ओरल क्वेश्चन है. 0.9 में से 0.7 आप माइनस कर दो, 0.2 बचेगा. ठीक है, सिंपल माइनस. Mrs. Nanda needs to follow ingredients to make dhokla. Dhokla is a dish that is eaten in mostly in the part of Gujarat and nearby states जैसे कि मुंबई. ठीक है, it is made out of gram flour. तो इंटरनेट पे जरूर देख लेना कैसा होता है ढोकला. ठीक है, बड़ा सेवरी सा और स्वीट सा सॉल्टी सा उसका टेस्ट होता है, स्पंजी होता है, इट्स गुड. तो ढोकला में ग्राम फ्लोर इज 0.250 kg, शुगर इज 0.05 kg, सॉल्ट इज 0.15 kg एंड कर्ड इज 0.1 मतलब 0.1 kg. ओके, what is the total ingredients needed by us? So total quantity means you have to add all of them. All you need to do is you have to understand 0.250 is same as 0.500. जैसे इसका मतलब 0.500 is same as 0.500. Similarly, you have salt is like 0.015. शुगर में ना ये 5 यहाँ है, गड़बड़ होगी ना. एंड देखिए फ्लावर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया एंड कर्ड इज 0.100. दैट्स इट. You have to simply add them, you will get your answer. Okay. Now Sushma wants to make 3.5 liter of fruit punch. Sushma wants to make 3.5 liter of fruit punch. For this she has mixed 250 ml of apple juice, 375 ml of orange juice and 500 ml of pineapple juice. How many milliliters of mango juice should be added? सिंपल है, 3.5 लीटर उसको बनाना है. तो पहले उसने एप्पल और ऑरेंज और पाइनएप्पल जितना मिला लिया उसको आप जो है ऐड कर लो. ठीक है, एप्पल, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज को आप ऐड कर लो. सो व्हाट इज एप्पल? 250 ml. देखो बेटा, ये याद रखना आप लोग, मदर
ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। सो अगर आपके पास यहाँ पर लीटर, मीटर या फिर ग्राम हो, ठीक है, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। तो लीटर अगर मैं हूं और मिलीलीटर तक मुझे जाना है तो 10, क्योंकि बड़े से छोटा जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ जीरोस। कितने नंबर ऑफ जीरो? 1 2 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 ग्राम is equals to 1000 milligram and 1 meter is equals to 1000 millimeter. Always remember this. Okay? So अब मुझे बोला गया है कि she wants to, मुझे दिया है 375 ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। यहां से लीटर में आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर ऑफ जीरो से। तो 375 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो अभी आपको पता है क्या बन जाएगा? 0.375 लीटर। ये बन गया 0.375 लीटर। सिमिलरली अब आपके पास है इतना, तो आपके पास है ऑरेंज जूस। ओके, अब आप एप्पल जूस निकाल लो। एप्पल जूस वाज 250 ml ऑफ एप्पल जूस, तो ये 250 डिवाइडेड बाय 1000 है, दैट इज 0.250 लीटर ऑफ एप्पल जूस हो गया। And pineapple is 500 ml. How much is 500 ml? 500 ml is simply 500 divided by 1000, that is 0.5000 liter. You add all these three, इन तीनों को ऐड करो, उसके बाद आप इसको माइनस कर दो 3.5 में से। तो इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है टोटल, दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली मत करना, कॉलम मेथड से करना है। 5 7 and 5 6 7 8 9 10 and 11 1.1, तो 1.7 इसको आप इसको माइनस करेंगे 3.5 में से, सो यू विल गेट 5, ठीक है, ये 9 में से गया क्योंकि ये पूरा का पूरा आप कैरी ले लेना, ठीक है, इसको बोरो कर लेना और ये 9 हो जाएगा, 9 में से तो ये 2 हो गया। अब ये 4 था, 4 में से 1 गया तो 3 बन गया, 325। अब यहाँ पर है 1 2 में से 1 3 में से 1 गया 2, दिस इज 325 लीटर। नाउ लीटर को मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2325 ml। अब डियर कैट्स, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बच्चों को कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। ये जो मैंने लास्ट ईयर 3rd में भी और 4th में भी कराया था कन्वर्जन का टेबल, ये कन्वर्जन टेबल एक बार फिर से बच्चों को जो है रिवाइज करवाइए, इनको बताइए कि कैसे हर एक स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 10 या डिवाइड बाय 10 होता है, कब मल्टीप्लाई करते हैं कि बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे से बड़े में आते हैं तो क्या करते हैं, और कब डिवाइड करते हैं, ये बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कन्वर्जन पे आते हैं डेसिमल्स के ऊपर रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज 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 कन्वर्जन वीडियोस दोबारा से देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। अब कल के लिए छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, कल सारे बच्चे ग्राफ पेपर लेकर आएंगे, कलर्स लेकर आएंगे और पेंसिल स्केल लेकर आएंगे, क्योंकि कल हम एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन की।
तब तक आप लोग बस ये करना है कि आज आपको ये सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रिवाइज करना है. बिफोर आई एंड दिस lesson of today, there is a very small thing that I want to tell you about multiplication of zeros. So अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है 0.375, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया. अब याद करो जब आप डेसिमल को, जब आप मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10 करते हो या डिवाइड बाय 100 करते हो तो डेसिमल यूज टू शिफ्ट टू द लेफ्ट पोजीशन. अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑपोजिट होगा, मतलब कि डेसिमल उतने नंबर ऑफ प्लेसेस आपका राइट मूव करेगा जितने नंबर ऑफ जीरोस है. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 नंबर ऑफ जीरोस है, 1 नंबर ऑफ जीरो है. तो यहाँ पर ये 1 पोजीशन आपका मूव करेगा तो ये बन जाएगा 3.75. अंडरस्टूड? डेसिमल हमारा एक पोजीशन गया. अगर यही चीज होती 3.75 मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरा डेसिमल 1-2 पोजीशंस जाता, तो ये बनता 37.5. और यही चीज होती अगर 3.375 को मल्टीप्लाई बाय 1000 हम कर रहे हैं तो ये बन जाता 375. मेरे बच्चे, कन्वर्जन टेबल समझने के लिए ये चीज याद रखना जरूरी है कि कब और क्यों हमारे जो डेसिमल्स हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं. अब अगर यही मैं 375 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं तो ये फिर से ये बन जाएगा. इसी को अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो ये फिर से ये बन जाएगा. इसी को अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो ये फिर से ये बन जाएगा. अंडरस्टूड? This is how you multiply and divide your numbers with zeros. तो I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज का ये लेसन कल की एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तैयार होकर आएंगे और इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड आउट करके आएंगे और रिवाइज करके आएंगे. तो मिलते हैं कल. बाय.